गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू सर्वदेव अनुष्ठानम। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष महाशिवरात्रि व्रत कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस वर्ष महाशिवरात्रि 1 मार्च मंगलवार 2022 को है। महाशिवरात्रि के दिन शिव का पूजन करना, उनका अर्चना करना, वंदना करना बहुत ही पुण्यप्रद और लाभदायक है। तो आज का जो व्रत कथा है वो प्रारंभ कर रहे हैं। और महाशिवरात्रि का व्रत कथा शिव जी का पूजन के उपरांत सुनते हैं, श्रवण करते हैं, और श्रवण से आरोग्य, आयु, ईश्वर की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। एक बार की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी ने पार्वती जी को शिवरात्रि के व्रत का विधान बतलाकर यह कथा सुनाई। एक गांव में एक शिकारी निवास करता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया और संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि के व्रत कथा सुनी और संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या के भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ा बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ा बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वह संयोगवश शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहकर शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंचती है। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, त्यों ही मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चों को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ देर के पश्चात एक मृगी उधर से निकली और शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब मृगी उसे देखकर विनम्रतापूर्वक कहने लगी, हे पारधी, मैं थोड़े देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं कामातुर गृहिणी हूँ, अपने प्रिय के खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चलाने लगा तो वह तीर छोड़ने ही वाला था। तब मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौटूंगी, उस समय मुझे मार लेना। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने कहा, जैसे तुम्हारे अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधे, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन वचन सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा।
पौ फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट उसी रास्ते पे एक मृगी आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार अवश्य करूँगा। शिकारी ने तनि प्रचंडता को देखकर मृग ने विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि मुझसे पूर्व आने वाले 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब ना करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख ना सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने इन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग का वचन सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी पत्नियाँ, मेरी 3 पत्नियाँ जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा था। थोड़ी ही देर के बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उसका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं के ऐसे सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस तरह से यह महाशिवरात्रि व्रत कथा संपन्न हुआ। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, त्राहि मां शिव। ओम शिव, ओम शिव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। रक्ष मां शिव, पाहि मां शिव, त्राहि मां शिव। ओम शिव, ओम शिव। ओम नमः शिवाय। आप सभी को सर्वदेव अनुष्ठान के तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। यह महाशिवरात्रि आपके जीवन में नई आशा, नई संभावना, नई उम्मीद को लेकर आए और इस महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव सदा आपके और आपके परिवार पर अपने सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपको शतायु चिरायु दीर्घायु करे और आपका जीवन आनंदमय हो, कल्याणमय हो, सुखमय हो। ओम नमः शिवाय। मित्रों, जिन बंधु बांधवों ने अभी तक सर्वदेव अनुष्ठानम को हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। और आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का सहयोग अत्यंत ही हमें उत्साह और आनंद प्रदान करता है। और इस वीडियो को मित्रों आप लोग पूरा तक देखिए, और इस वीडियो से संबंधित सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और आप लोग अपना बहुमूल्य कमेंट देना ना भूलें, और आप लोग का जो कमेंट है हमें बहुत ही आनंद प्रदान करता है और बहुत ही उत्साह प्रदान करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभाशीष। सर्वे संतु निरामयः, कल्याणमस्तु, शुभम भवतु। हैप्पी महाशिवरात्रि, कल्याणमस्तु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम।